देखा है कि तुलसी स्मरणे नैव सर्व पापम विनेष्यति, तुलसी स्पर्शने नैव नश्यन्ते व्याधयो नृणाम्। तुलसी का रस शहद में मिलाकर चाट लीजिए, पुराने से पुराना बुखार भाग जाएगा, रहेगा नहीं पास्ता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। तुलसी प्रमेदस्तु नरो भक्ति समन्वतः, जो तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी प्रणमेदस्तु, भाव से जो तुलसी को प्रणाम करते हैं उनका क्या क्या बढ़ जाता है। आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते, उन लोगों की उम्र बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है। 5वीं चीज और है, उस घर में संतान की वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है उस घर में। जो तुलसी माँ को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, पद्म पुराण में इसका अद्भुत महात्म्य है तुलसी। आप यदि इसकी दक्षिणा चुकाना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम की, तो वीडियो को फटाफट आगे भेजते जाइए। नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 महीने में इतनी चीजें आपको परोसनी है, वैकुंठ मृत्यु लोक उतर के आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। सुबह 7 बजे तुलसी मंगलवाणी YouTube चैनल से जुड़ जाया करो, बड़े अद्भुत उसमें स्तोत्रों का पाठ होता है। रात्रि की धर्म यात्रा तो कमाल कर रही है, बहुत आनंद हो रहा है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है बहुत आनंद से। आप तुलसी महात्म्य सुन रहे हैं, जिसमें तुलसी प्रणमेदस्तु नरो भक्ति समन्विता, आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते। जो तुलसी को प्रणाम करके निकलते हैं उनकी आयु, बल, यश, धन और संतान, इन चीजों की वृद्धि होती है। सबके घर में तुलसी का गरुआ है। कार्तिक में आप वृंदावन आ रहे हैं, जो भी लोग आएंगे सबको तुलसी बांटी जाएगी वहां से। वृंदावन की तुलसी सबके घर पहुंचे। आपके घर में तुलसी सूख रही है, कार्तिक के महीने में वृंदावन ले आना, हमें लाके दे देना। सूखी तुलसी दे जाना और हरी तुलसी ले जाना वहां से। तुलसी सूख गई है, किसी भी प्रकार का आप दोष ना माने, सर्दी में प्राय तुलसी सूख जाती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है तुलसी जानबूझ करके सूख जाती है क्योंकि वो भक्त के कंठ में रहना चाहती है, इसलिए तभी तो भक्त का कल्याण होगा। तो सूखेगी तभी तो उसमें से माला बनेगी, माला बनेगी फिर वो पुजारी के गले में जाएगी, भक्त के गले में जाएगी। तो उसकी लीला है। कोई भी दोष मत मानिए यदि तुलसी सूख गई है। सूखी तुलसी वृंदावन पहुंचाइए हर हिसाब से, तभी तो उसका नाम वृंदावनी नाम सार्थक होगा। तुलसी को वृंदावन पहुंचाइए, फिर उसका नाम वृंदावनी शाश्वत हो जाएगा। क्योंकि तुलसी को वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, नीर बहे यमुना को, आली मोय लागे वृंदावन। आली मोय लागे वृंदावन नहीं को, वृंदावन ही ऐसा। तुलसी वृंदावन को, मां तुलसी वृंदावन को कभी छोड़ना नहीं चाहती। वर्ण है, जो व्यक्ति बताया जाता है कि जो पानी बहने वाला है, नदियों के पानी से तुलसी को सींचा जाए तो उसकी महिमा और अपने आप में ज्यादा है। कहा गया है जो श्रेष्ठ मनुष्य कभी तुलसी को दुग्ध से सींचता है उसके घर में मां लक्ष्मी अचल होकर बैठ जाती है। जो तुलसी के मूल में गोबर से लीपने का काम करता है या उसको झाड़ता है, साफ सुथरा करता है, उसको प्राप्त होने वाले पुण्यों को आप सुने। जैमिनी को कथा सुनाई जा रही है, वहां से जितने धूलीकरण को साफ किया जाता है वह उतने 1000 कल्पों तक भगवान विष्णु के साथ आनंद का अनुभव करता है वह व्यक्ति। तुलसी के वृक्ष के आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रजांसी तत्र यावंती दूरभूतान जयमिने तावत कल्प सहस्राणी मोदते विष्णुनाशः।
तुलसी माँ के आसपास से जितने भी धूल कण मिट्टी के कण दूर किए हैं, जितनी कणों की संख्या है उतने लंबे वर्षों तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। कभी कभी तुलसी में जल तुलसी के पत्तों के ऊपर से डालिए जिसमें धूल मिट्टी न रहे। नित्य तुलसी को दीपदान कीजिए, दिया जलाइए। जो तुलसी के मूल में दिया जलाता है वह अपने करोड़ों कुल वालों के साथ भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है तो 21 पीढ़ियां नहीं, इसमें लिखा है 1 करोड़ पीढ़ी तक वह जीव अपने कुल खानदान का उद्धार कर देता है, जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है। कितनी बड़ी मैं श्लोक बोले देता हूं। प्रदीपम यस्तु संध्यायाम स्थापये तुलसी तले संयात मंदिरम विष्णु कुल कोटि समन्वता। 1 करोड़ कुल विष्णु मंदिर यानी भगवान के धाम में वो लोग पहुंच जाते हैं जो तुलसी की जड़ों में दिया जला के रखते हैं। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो मेरी यह भी एक छोटी सी बात मान लीजिए कि कार्तिक का महीना है और इस कार्तिक मास में सुबह शाम एक एक दिया तुलसी माँ के गरुए में जला के रखिए। माँ को चुनरी उड़ा दीजिए। पूरा 30 दिन, रविवार को तुलसी तोड़िए मत, रविवार के दिन तुलसी को तोड़िए मत, लेकिन एक लोटे में कच्चा दूध और जल भरकर तुलसी की जड़ों में अर्घ जरूर दीजिएगा। वर्णन है कि जो दूध मिश्रित जल तुलसी की जड़ों में सम्मिश्रित करेगा उसके 1 करोड़ कुल तर जाएंगे, उसका खानदान मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। जो गाय जानवरों से, छोटे छोटे बच्चों से, मनुष्यों से तुलसी की रक्षा करता है, उसकी रक्षा सदैव भगवान केशव करता है। तुलसी नष्ट नहीं होनी चाहिए, जानवर उसको चर न जाए, उसका ध्यान रखिए। छोटे बच्चे उसको उजाड़ न दें। स्पष्ट वर्णन क्या लिखा है? गोव्यः स्वभ्यः खरेभ्यश्च मनुष्यभ्यः स रक्षति। जो गायों से, अश्व घोड़े से, खरेभ्य खर मीन्स होता, मनुष्यभ्य मनुष्य से, छोटे छोटे बच्चों से जो इसकी रक्षा करता है। शिशुभ्या तुलसीम, शिशुओं से, शिशुभ्या तुलसीम यस्तु तुम रक्षत केशव सदा। तो उनकी यहां बैठो, तो उनकी रक्षा स्वयं भगवान केशव करते हैं। तो वर्णन है कि जो तुलसी की रक्षा करेगा, जो तुलसी को नष्ट नहीं होने देगा, भगवान केशव, भगवान नारायण उस खानदान परिवार को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान स्वयं उस परिवार की रक्षा